परमेश्वर की हजूरी में आएंगे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ अपने घर पे ले गया। धन्यवाद, ये तेरे लोग हैं मेरे परमेश्वर, तू उनसे प्रेम करता है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तो जिस घर पे अपने दास को भेजा उस घर का उद्धार होगा पिता। इस घर की हर नेगेटिव चीज से तू बचाएगा मेरे परमेश्वर। आज दोनों बुजुर्ग में है पिता, पिता को चिंता है अपने घर की, चिंता है अपनी लाइफ की, चिंता उस बेटी की पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, बुजुर्ग के साथ साथ बीमार भी है पिता, रोते हैं बिलकते हैं मेरे परमेश्वर। जब शरीर साथ छोड़ता है तो पिता कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ ये लगता है कि जिम्मेदारी की है, कौन आगे करेगा पिता। आज एक माँ बाप के आंसू देखेगा, इस घर के श्राप को तोड़ेगा, इस घर की हर नेगेटिव को तोड़ेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हाँ मैं आया नहीं, तू लेकर आया है, मैं अकेला नहीं, इनके साथ नहीं, तू हमारे साथ आया है पिता। पिता इस घर में एक कदम पड़ना, इस जगह को परिवर्तन कर देना मेरे परमेश्वर। आज ये मानसिक रोग से बीमार है, शारीरिक रोग से बीमार है, चिंताओं में दबे हैं, लेकिन आज ये पुकार रहे हैं आपको। उन्होंने तुझे तेरे दास का आदर योग्य स्वागत करा है, उन्होंने समय दिया है पिता। अब आप समय हाथ दोगे पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को आंसर देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्या नाम है भाई आपका? एंथोनी। और आपका? देखो जैसे मैं यहाँ पर आया ना, आपके घर में पैर रखा, मैं यकीन कह सकता हूं आपके घर में इतना डार्कनेस है ना, अंधकार दर्शाता है, यानी कि शांति नहीं, कलेश, मन मुटाव, दुख, परेशानी, आप चिंता में भूल चुके हो। सच्चा साथी आपको पता कौन है? हमारा शरीर होता है या नहीं? अगर शरीर साथ देना छोड़ दे तो धीरे धीरे सबको क्या लगता है? एक बोझ लगता है। क्या होगा? आप जो काम करने जा रहे थे बेटे के लिए वो नहीं कर सकते, है ना? बहन इधर देखना, आप दोनों के आंसू सूख चुके, आपको यही चिंता खाई दे रही आगे क्या होगा। आपके घर में जितने ऑल्टर फोटो है ना, उसकी प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना नहीं है उतनी। फोटो लगाने से हम सोचते हैं हमने खुदा को पुकार लिया, नामुमकिन है। मैं भी क्रिश्चियन था और हजारों लाखों फोटो मेरे घर में होगी, हजारों के तादाद में, लेकिन मैं इस पे नहीं चला और मेरे कारण मेरा परिवार मरने पर था। मैं क्रिश्चियनिटी हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे मसीह में लेकर आया। मैंने पर जहाँ पे आया ना, पूरा अंधकार क्यों दिखा? ये घर किसका है? मैंने आपका ही ना, अपना ही है ना, आपका है ना, खाना अपना है ना, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। मकान अपने होने के बाद चिंता खाई जा रही है। मैं पहले सोचता था कि कोठी बगल मकान ही आशीष का कारण होता है, कि नहीं, आशीष कारण होता है शांति, आपके जीवन की उन्नति। अपने बच्चों को हंस-फूस देखो और आप भी आगे बढ़ो। अब आपका वंश नहीं, बेटी ही दी है खुदा ने, तो क्या बुढ़ापे में हो इस समय? अभी तो वो 12th कर रही है, फ्यूचर आगे बहुत है। मन में सवाल आता होगा, हमारे पास बेटी कौन देखेगा? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन खुदा का बहुत भरोसा है। आप दोनों माँ बाप हो, आप दोनों के आंसू हो, लेकिन इस समय ना घर पूरा अंधकार में है, यानी कि घर निकल रहा है आपको धीरे धीरे, एक स्लो पॉइजन की तरह। आपने कोशिश बहुत करी, पर आप सब कुछ करा लेकिन नाकाम रहे, लेकिन इसलिए परमेश्वर आप उतर आए हैं आप दोनों के लिए। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जिस घर में भेजा तुम्हें बेटी मिल रही है, क्योंकि इस समय ना माहौल खराब है, लड़कियों के ज्यादा माहौल खराब है। आप सब उम्रदार है, लेकिन इसको नहीं पता। आप जैसे मैंने कहा दिल्ली बदल गई है, वैसे ही इस समय का समाज बदल चुका है। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब माँ बाप कुछ नहीं कर पाते, तो बच्चे अपनी लाइफ जीते हैं फिर, और जब अपनी लाइफ जिएंगे तो माँ बाप एक कूड़ा समान हो जाए। आप दोनों का बुढ़ापा खराब ना जाए। याद रखना मेरे भाई, याद रखना, बुढ़ापा अगर हमारा खराब जा रहा है तो सबसे बड़ी दुर्गति है। आप 71 के हो, है ना, है ना? मेरे पापा 78 के हैं, आज भी साइकिल पे घूमते हैं। मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ही दिखा रहा हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आप बूढ़े नहीं हो, इससे ही शैतानी समझ कि हम बूढ़े हो चुके, पर उनका वचन कहता है ना तू बूढ़ा होगा ना तू थकेगा, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को जो 100 साल का था उसे संतान दे सकता है। आपको भी जवान करके भगा सकता है, आपको भी आगे बढ़ा सकता है। कोई बुढ़ापा नहीं है, ये मेंटली सोच है। आप खुदा के बेटे बन जाओ, खुदा की बेटी बन जाओ, एक्सेप्ट करो, वो आपको जवान करके दिखा देगा, इसी जगह पे महिमा करवा देगा। इसलिए तो खुदा ने यहाँ पे विजिट करवाई है। मुझे पता था जब मैं विजिट करूंगा मुझे ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे अंधकार होगा, फोटो होगी, सिर्फ फोटो पे हमें लगेगा और ये तो खुदा का घर है, लेकिन नहीं।
आप प्रार्थना जीरो है, आपकी बाइबल कहाँ है आपको पता भी नहीं होगा, जंग खा गई, धूल जमरी होगी। लेकिन आज आप दोनों के आंसू बहुत है। मैं आप दोनों को एक आदमी और एक औरत में नहीं देख रहा हूं, एक माँ बाप के रूप में देख रहा हूं। मेरे माँ बाप यहाँ बैठे जो कुछ नहीं कर पा रहे। जब शरीर खराब होता है इंसान रोता है और कुछ नहीं करता। कहते ना मर्द नहीं रोता, आप जानते हो आप कितना रोते हो। कौन कहता है मर्द नहीं रोता? इस भाई से पूछो, झूठ बोल रहा हूं, कितना रोता आपको पता है ना, है या नहीं? ये कोई नहीं जानता, आप जानते हो। कई बार आपने कहा खुदा जो ढाले जिंदगी से को आप अपने आपको धिक्कार तो है नहीं। आपके आंसू एक एक टूटे हुए आंसू दिखा रहे मेरे भाई। खुद आपसे प्रेम करता है, आप दोनों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए खुदा ने वचन दिया है। मैं तभी पूछता हूं आपकी बीमारी कितने साल की है? मत देखो साल की बीमारी है, परमेश्वर हमारा प्रिय है। इस कैलेंडर को देख रहा है आपने? ये कैलेंडर देखा है? इंदौर प्रार्थना भवन है ना, ये दोनों मामा, ये मामा ये भांजे है। ये इंदौर प्रार्थना भवन पुणे में क्या कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करे। जैसे पुणे अनमार का हर जगह जाएगा, क्यों? ये भी कट्टर आरसी है, इनके पापा का नाम एंथोनी है। कट्टर आरसी उनके पहली बार गया था और अब मसीह में है। खुदा ने भवन बना दिया। ये भी मरने वाले थे, इनके पास भी बच्चे अनाथ होने वाले थे। प्रॉफिट टेरेंस, मतलब ये सुसाइड कगार पे थे बच्चे, एक कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन खुदा ने एंड टाइम इनका हाथ पकड़ लिया। वैसे आज आपका पकड़ा है, आज आपका पकड़ा है। लिख कर ले लो डेट, आज से परमेश्वर के जीवन में काम करेगा। आपकी बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वैद्य क्या कहते हैं मुझे पता, रिपोर्ट क्या कहती है मुझे नहीं पता। मेरा परमेश्वर कहता है चंगा करने वाला परमेश्वर है। और देखो आप नहीं आए वहां पर, खुदा आपके लिए अपने दास को भेज रहा है। कितना प्रेम करता है आपसे। बेटी कितनी बार आपसे लड़की होगी, ये प्रेम क्या कम हुआ आपका? कम नहीं होता ना। बच्चों के लिए माँ बाप का प्रेम कम होता है? नहीं हो सकता ना। हम आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, लेकिन परमेश्वर तो फिर भी देखता है, अरे मेरा बेटा नहीं आया, शाम हो गई, सुबह हो गई, कहां है खोया हुआ बेटा? आप पुकारो, खुदा सुन रहा है आपकी। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। इसलिए खुदा ने विजिट कराना स्टार्ट करा है यहाँ पर। और याद रखना, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु जब हम जीते जी अपने आप को मरता हुआ देख रहे, अपने घर को कुछ नहीं कर पा रहे और हमारी लाइफ जीरो हो जा रही है। आप डिपेंडेंट हो गए हो, और डिपेंडेंट होना सबसे बुरा काम है, क्योंकि कोई सहारा नहीं देता भाई, कोई सहारा नहीं देगा। आपका शरीर आपका साथी है, और आज से आप शरीर ठीक होगा यीशु मसीह के नाम में। आप चंगा होना चाहते हो? आप ठीक होना चाहते हो? है या नहीं? चाहते हो ना? चाहता हूं। आज होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा महान है जो आपसे प्रेम करता है। जब हम ठीक होना चाहते हैं तो डॉक्टर हम जाते हैं, तो डॉक्टर की सुनते हैं? डॉक्टर की सुनते हैं तभी हम मानते हैं। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो प्रभु की सुनो, आप दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। इसी जुबान से, इसी पैर से चर्च में आके गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। और देखो चमत्कार कैसे होता है। 13 तारीख को मीटिंग है हमारी, संडे को आना, यही बराबर में आपके, हाँ इनके घर है ना, एक बड़ी मीटिंग होने वाली। उस मीटिंग में हिस्सा बनना। और देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है। देखो यूहन्ना 5 अध्याय खुदा यहाँ पर है ना। पहले अंधकार दिखाता है परमेश्वर, और उसके बाद अपने दास को भेजता है, तो अंधकार ज्योति में तब्दील हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। रोलिए जितना रोने थे, आप हंसी के दिन चालू है यीशु मसीह के नाम में, ठीक है? रोना नहीं। देखो वचन क्या कहता है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उनके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने में आशा पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, उसकी बीमारी क्यों ना हो। आपको वचन मैं आपको बता रहा हूं, एक जगह पे ऐसा कुंड था जब स्वर्गदूत पानी हिलाते थे राइट टाइम पर, और उस पानी को हिलाते थे, जो उस पर कूदता था वो चंगा हो जाता था, चंगा हो जाता था, है ना। लेकिन वो अब बीमारी, आपको पता है कि आज 50 किलोमीटर एक जगह है, आप ठीक हो सकते हो, आप नहीं जा सकते तो क्या करो?
जैसे बराबर में नहीं आ सकते, है ना, तो परमेश्वर ने दास को भेज दिया। यीशु मसीह आपको ढूंढता हुआ आया है, अब भी प्रेम करता है वो आपसे। देखो फिर क्या लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। 38 साल से बीमार। अब 38 साल से बीमार तो नहीं हो ना, अब वो 38 साल से बीमार था, तो आपकी बीमारी छोटी है ना। 38 साल से बीमार है वो व्यक्ति। वहां एक पुरुष था, मनुष्य था, जो 38 साल वर्ष से बीमारी था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से दर्द में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तो चंगा होना चाहते? जैसे मैंने पूछा, आप क्या ठीक होना चाहते? और वो भी ऐसी था, कुछ नहीं कर पा रहा, एक रुमाल भी उठा के नहीं रख पा रहा, उसकी कंडीशन इस तरह की थी। अब क्या होता देखो, उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि पानी हिलाते समय जो कुंड में उतरे मुझे उतार सके, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा चलते। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठा के चलने के लिए लगा और उसके बाद ठीक होकर खुदा की महिमा कर रहा है। खुदा की महिमा कर रहा है। 13वें पद में क्या लिखा है देखो, फिर क्या लिखा है। अब ये बीमारी क्यों आती है पता है आपको? बीमारी के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं है। अब इस बीमारी का जो 38 साल से बीमार था, क्या कारण था देखो, 13 पद में क्या लिखा है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह मनुष्य कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से चला गया था। इन बातों के बाद, इधर ध्यान दो भाई, एकदम ध्यान देना, ये आपके लिए है। इन बातों के बाद यीशु को मंदिर मिला। अरे मैं इनको भाग मार, अब सुनो मेरी बात। इन बातों के बाद, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर मिला, वो व्यक्ति बीमार। यीशु ने उसे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। पाप के कारण हमारा शरीर नाश हो जाता है। पाप कौन सा हो सकता? हमने इस मंदिर को, खुदा के मंदिर को पाप में लाया हो, शराब पी हो, व्यभिचार करा हो, पति पत्नी में झगड़े हुए हो, है ना, कोई भी ऐसा पाप जो हमारे जीवन में नासो बन के आता है, हम उसे निकल नहीं पाते और वो पाप बीमारी को लेकर आता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के लहू में आते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, बहन रोना नहीं। आप अगर विश्वास करते हो ना तो खुदा की महिमा देखोगे। आमीन। खड़े हो सकते हो जी? अच्छा, दोनों खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अरे आप भागोगे, कोई बीमारी आपका असर नहीं। आंखें बंद करो। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। कोई पाप इतना बड़ा नहीं जो तू क्षमा ना कर सके। मैं इनके गुनाहों के लिए क्षमा मांगता हूं। हो सकता है पिता इन्होंने कई बार तुझे रुलाया हो पिता, आज खुद रो रहे हैं मेरे परमेश्वर। हो सकता है कई बार इस मंदिर को गंदा किया हो, लेकिन अब तेरे लहू से मैं धोता हूं मेरे परमेश्वर। आज एक माँ बाप के लिए प्रार्थना करता हूँ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरे जीवित भवन में आके जीवित गवाही दे। मैं इनके पैरों में, इनके शरीर में जान की घोषणा करता हूँ, ये सारी हड्डियों जी उठो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक माँ बाप के आंसू देख मेरे परमेश्वर, एक माँ बाप के आंसू देख पिता, और आज चंगाई दे दे मेरे परमेश्वर। ये भाई बहुत रोता है पिता, इसको कोई नहीं समझ पाता मेरे पिता, दोनों जने मेरे परमेश्वर, लेकिन आज तू उतारा पिता, हर गुनाह खता क्षमा कर दे उतारा और चंगाई दे पिता। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस जगह को मैं ब्लेस करता हूँ। जब अगली बार मीटिंग होगी तो ब्लेसिंग मीटिंग होगी पिता। बेटी बाहर है पिता, उसके आने सहायता करना पिता। हम तो यहाँ से जा रहे हैं कि आप तेरे हवाले को कहता हूँ, तेरा बेटा एक बड़ी गवाही दे पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता इस परिवार, इन बच्चों के साथ हमेशा रहे, आमीन। जय